Hi everyone, how are you? Fine, all right. आपने बच्चों अब तक 3 चैप्टर कर लिया 11th क्लास के एनसीईआरटी मैथ बुक के। ओके, अब हमारा चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये इंडक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में कैसे क्वेश्चंस करते हैं उनके स्टेप्स में आपको बताऊंगा। डिडक्शन और इंडक्शन दो चीजें होती है हमारे सिलेबस में। इंडक्शन है, डिडक्शन भी है, कई बच्चे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जनरल केस टू ए पर्टिकुलर केस। तो एक एग्जांपल बता देता हूं, आपको पता लग जाएगा। जनरल केस टू ए पर्टिकुलर केस का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बोले, आपको पता है भाई, जैसे मैन इज मोर्टल, आपकी बुक में एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, यानी सभी मनुष्य मरते हैं। एक बार जिसने जन्म लिया धरती पर वो एक बार तो मरेगा जरूर। ऑलराइट, फिर मैंने लिख दिया श्याम इज ए मैन। अब बताइए, ये जनरल केस है। जनरल केस है, श्याम एक आदमी इंसान है, देयरफॉर श्याम इज मोर्टल, इसलिए श्याम मोर्टल है, श्याम भी मरेगा, श्याम भी मरणशील है। एक जनरल केस से पर्टिकुलर केस को हमने जनरलाइज कर लिया है, यानी हमने एक ओपिनियन बना लिया है कि जब सभी मनुष्य मरते हैं और श्याम एक मनुष्य, तो श्याम भी मरेगा। ये बात ये बात कन्फर्म है। ये बात कन्फर्म, जो इस धरती पर आया वो एक बार वो जाएगा जरूर। अब पर्टिकुलर केस टू जनरल। ओके, अब मैं, जैसे आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और कोई बाहर से कोई अजनबी या इंस्पेक्शन वाली टीम आई, जिनमें 4-5 बच्चे हैं। एक हरी नाम का बच्चा है, तो उसने पूछा भाई हरी के बारे में पूछा, या हरी कैसा है? तो बोला हरी तो बहुत अच्छा पढ़ने में, हरी इज इंटेलिजेंट, हरी इज इंटेलिजेंट, ध्यान से समझ, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, हरी इज इंटेलिजेंट। अच्छा, फिर बीच में जाके कौन बोला? सरिता, सरिता इज इंटेलिजेंट, सरिता इज इंटेलिजेंट। अच्छा, फिर मोहन के बारे में पूछा, मोहन इज इंटेलिजेंट। यार 3 बच्चों के बारे में उसने पूछ लिया इंटेलिजेंट। ओके, अब 1-2 और पूछ लेगा, 3 बच्चों से पूछा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा, यार ये पूरी क्लास इंटेलिजेंट, देयरफॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। समझ आया? तो पर्टिकुलर केसेस से, उस पर्टिकुलर केस लिए उसने इनको कंसिडर किया, फिर उसने दिमाग में एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया, यार सारे बच्चे इंटेलिजेंट होंगे इस क्लास के कम से कम। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर केसेस टू जनरल केस। समझ में आया? तो दिस इज इंडक्शन। तो हमारे चैप्टर में ऐसा ही कुछ होगा। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। JEE में, NDA में या JEE मेंस वगैरह में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पक्का आता है। बहुत ही आसान, मैं आपको ठीक बता दूंगा कैसे MCQ को आप करेंगे। ऑलराइट, जैसे कुछ साइकिल्स खड़ी है, 1 2 3 4 5 अप टू 10 नंबर खड़ी है, और 11 भी खड़ी है। मान लो आप क्लास में 40 बच्चे हैं और सभी बच्चे साइकिल चाहते हैं, 40 बच्चों की साइकिल्स एक लाइन में खड़ी, सभी साइकिल्स। अब ये साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, साइकिल नंबर 3 4 5 6, आंधी आई, तूफान आया, या हवा का तेज झोंका आया, ये पहले साइकिल गिर गई, पहले साइकिल गिर पड़ी, पहले साइकिल गिर पड़ी। फिर अचानक किसी बच्चे ने, जैसे किसी बच्चे की साइकिल नंबर 10 की, इसको पता चला यार मेरी साइकिल गिर गई, आंधी आई बहुत तेज। इसने बोला, यार मान लो ये बच्चा बोला मेरी भी गिर गई, इसको तो मान लिया कि इसकी भी साइकिल भी गिर गई, और फिर इसका पड़ोसी है, इसकी वजह से इसकी साइकिल भी गिरी, तो साइकिलें 5-5 खड़ी है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे बच्चों की साइकिल गिर गई, एक किसी की भी साइकिल बची नहीं है। समझ में आया? तो दिस इज इंडक्शन, दिस इज टाइप इंडक्शन। मैं फिर से बोलता हूँ, मान लो साइकिल नंबर 1 गिर गई, बीच में कोई एक साइकिल नंबर 10 11 बार बोली, मान लो 11-10 भी गिरी, तो 10 नंबर पे 11 नंबर को भी गिरा दिया। पहले गिरी 10 नंबर को मान लिया गिरी, 10 ने 11 को भी गिरा दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि सारी साइकिलें गिर गई। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन। ऑलराइट,
तो अब हम लेते हैं कुछ फॉर्मूले प्रूव करेंगे कि यूजिंग मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको शॉर्ट में पीएमआई बोलते हैं, पीएमआई, ऑलराइट, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो मैं अभी स्टेप बताऊंगा कुछ कैसे किसी चीज को प्रूव करेंगे आप। बहुत ही ज्यादा आसान है और थोड़ा लग रहा है बोरिंग बट इट्स वेरी इजी। और आप इनमें 4 स्टेप्स को याद रखना। एज्यूम गिवन स्टेटमेंट एज Pn, n इज एनी नेचुरल नंबर, और लेकिन आपकी पुस्तक में लिखा है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कुछ नहीं होता, नेचुरल नंबर कोई पॉजिटिव इंटीजर बोलते, थोड़ा स्टाइल मारता है। प्रूव P1 ट्रू, ठीक है ना, P1 तो आपको पहले मान लो उसको, फिर प्रूव कर दो P1 ट्रू, यानी प्रूव कर दो कि पहले साइकिल गिरी, तूफान आया, साइकिल नंबर 1 गिर गई। एज्यूम Pk टू बी ट्रू, K कोई नेचुरल, K एंड N दे आर नेचुरल नंबर्स, ये ध्यान रखना, K बिलोंग्स टू N बिलोंग टू। एज्यूम Pk टू बी ट्रू, K कोई नंबर है और वो एक नंबर के बाद में मान लो वो भी ट्रू है। जैसे मान लो साइकिल नंबर 10 गिर गई, उसको तो आपने एज्यूम कर लिया, उसके Pk के नेक्स्ट वाला Pk पर्सन उसको आप प्रूव करेंगे। मान लो 10 नंबर साइकिल गिरी, प्रूव कर दो 11 नंबर पे गिर गई, समझ में आया? तो पहले तो आप एज्यूम कर दो गिवन स्टेटमेंट Pn है, फिर आप प्रूव कर दोगे पहला P1 ट्रू, एज्यूम Pk ट्रू, ओके, प्रूव दिस वन, ऑलराइट। तो यह अल्टरनेट है, ध्यान रखना, एज्यूम प्रूव एज्यूम, दिस इज एज्यूम प्रूव, एपी, ऐसे अल्टरनेट याद रखना, एपी, एज्यूम प्रूव, अल्टरनेट है, एज्यूम P1 इज ट्रू, प्रूव P1 ट्रू, एज्यूम Pk टू बी ट्रू, अगेन प्रूव Pk प्लस 1 ट्रू। याद रखना, पहले तो n आएगा, फिर 1 k प्लस n आएगा, 1 k प्लस 1, कैसा आएगा, n आएगा, 1 आएगा, k प्लस 1 आएगा, भूलना नहीं है, याद रखना, बहुत ही ज्यादा आसान, फ्री के नंबर मिलेगा आपको, ऑलराइट, ओके। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको जो पता है मैं वही ले लो, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, अभी मैं लिखता हूं आपके लिए। अपनी याददाश्त को 1 साल पीछे ले जाइए, सिर्फ 1 साल, ज्यादा पीछे ले जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आपने पढ़ा था 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, यानी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n × n + 1/2, ये आपने एपी में पढ़ा था, n × n + 1/2। अब इसी चीज को प्रूव करना, वो नहीं क्या, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस वन, ठीक है ना। मैं इसी को प्रूव करता हूँ, ये कोई एग्जांपल नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा, इसको मैं समझाऊंगा, आप आराम से समझते रहना। तो सबसे पहले वो फर्स्ट स्टेप करूंगा, तो प्रूव दैट क्वेश्चन है, मैं लिख दूंगा लेट Pn, ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, दिस इज स्टेप नंबर 1, आई राइट हियर, लेट Pn बी द स्टेटमेंट। आपने कुछ नहीं, एज्यूम है, आप एलईटी लेट लिखना और Pn लिख देना, बाकी सेम लिखना, ठीक। ऊपर लिखा था प्रूव दैट दिस अप टू n, दैट इज n = n × n + 1/2। तो आपका स्टेप 1 क्या हो गया, एलईटी लेट लिखना और Pn लिखे, 2 बिंदियां लगा देना, स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रूव P1, हेडिंग डालता हूं मैं, प्रूविंग P1, यानी क्या ये, अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो क्या ये सही है हमेशा के लिए? 1 का मतलब 1 नेचुरल नंबर का सम, 2 का मतलब 2 तक का सम। तो बच्चों 1 का मतलब इधर देखिए, यहां पे 1 लिखिए, फर्स्ट टर्म लिखना, 1 का मतलब लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म लिखना है, और सेकंड साइड में क्या होगा, सेकंड में इधर राइट साइड में क्या बोला, n की जगह 1 डालिए, 1 × 1 + 1/2, 1 × n की जगह 1 डालना, इधर फर्स्ट टर्म लेना, समझ में आया? और 1 × 1 + 1/2, तो ये कितना हुआ, 1 = ये क्या ऊपर 2 प्लस दिस इज हाउ मच, 1 × 2/2, यानी 1 = 1 हो गया। फिर लिखेंगे देयरफॉर P1 इज ट्रू, ये समझ आई कहानी। आपका स्टेप नंबर, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप हो गया क्लियर। आप इनको नंबर 1 नंबर 2 मत डालना, स्टेप नंबर जस्ट हेडिंग डालना, लेट Pn प्रूविंग P1 हो, ये समझ में आ गई कहानी।
तो आपको अभी 4 नंबर में 1 नंबर आपको मिल गया। फिर एज्यूमिंग पी के टू बी ट्रू, एज्यूमिंग मान लो पी के सत्य, पी के टू बी ट्रू। फिर लिखना के कोई नेचुरल नंबर, ये समझ, ठीक है ना, के को नहीं, हेडिंग डाल देना। एज्यूमिंग पी के, मान लो पी के सच होगा। अरे पी के तो हर कोई सच बोलता है यार, समझ आया? पीने के बाद कोई झूठ बोलता नहीं बोलता, पी के सच होना, इसमें भी कुछ नहीं है। तो क्या लिखेगा इस गिवन स्टेटमेंट में, जहां आपने पीएन लिखा है ना, जहां जहां एन वहां वहां के लिख दो। पी के यहां पूरी लाइन में 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + बिंदिया 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 प्लस के इक्वल टू के इंटू के प्लस 1/2। ये बात समझ में आपको? इसको आप देना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 देना बच्चों, समझ में आए? अब अब तक आपको 1 नंबर मिला है, तो आपने क्या किया है, पीएन एज्यूम कर लिया, प्रूविंग P1 हो गया, फिर पी के एज्यूम कर लिया बच्चों, एज्यूम पी के एज्यूम कर लिया 1 + 2 + 3 + अब टू के तक समय के इंटू के प्लस 1/2। मान लो ये आपकी साइकिल नंबर 10 गिरी, साइकिल नंबर 10 गिर गई, समझ में आएगा कहानी? अब प्रूविंग पी के प्लस इधर में लिखो तो समझ में आएगा, आपको नहीं आएगा? ओके, आई राइट दिस साइड, थोड़ा सा कैमरा में घुमाता हुआ इसमें ना। अभी मैं करूंगा पी के प्लस 1, लेट मी शिफ्ट द कैमरा टुवर्ड्स, स्लाइटली टुवर्ड्स टू द राइट साइड, सो यू कैन व्यू इजीली। आई राइट हियर नाउ, ऑलराइट, वेरी गुड। तो बच्चों अब मैं लिखूंगा प्रूविंग पी के प्लस 1, प्रूविंग पी के प्लस 1, जगह नहीं बच रही है। पी के प्लस 1 में आपको क्या करना है, जहां जाइए ना आप कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूं। यहां तो लिख दो पी के प्लस 1, फिर अगर जगह नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस, ये चीज ध्यान देनी, 1 + 2 + 3 बिंदिया 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 के लिख दिया। के तक लिखा आपने, मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये 1 2 3 लास्ट में एन है, मतलब 1 से लेकर एन तक का नेचुरल नंबर है। ये 1 2 3 अप टू के, मतलब के तक का नंबर है। कोई बोलेगा 1 + 2 + 3 + 4, मैं लिख दिया +9, यानी 1 से लेकर 9 तक नंबर है, तो क्या फर्क पड़ा? आपको तो सब पता ही है ना। अच्छा, तो पी के का मतलब 1 से लेकर के तक, P2 का मतलब 1 से लेकर 2 तक, P5 का मतलब 1 से लेकर 5 तक का सम है। ये बात समझ में आई ना? ऑल राइट। अब जब वो इधर के था तो लास्ट में के है, इधर के प्लस 1 है तो एक और लीजिए, लास्ट में के प्लस 1 होगा बच्चों, ये ध्यान में के प्लस 1 होगा। ये बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ इक्वल का साइन निकालो, पी के प्लस 1 के प्लस 1 होगा, यानी आपको एक और टर्म लिखनी है, एक और टर्म लिखनी है, समझ में आई? के प्लस 1। अब आप इधर कुछ नहीं करना, अब यहां से लेके यहां तक 1 से लेकर के तक का सम ये वाला, इसके लिए क्या लिखेंगे, के इंटू के प्लस 1/2 हो गया। और ये तो खुद नया है, के प्लस 1, समझ में आ रहे? ध्यान देने के बाद ये आपको मसाला किधर से मिला, आप बोलना फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आपको सामान मिला। समझ में आई कहानी? थोड़ा टाइम लग रहा है बट थोड़ा समझाने का ज्यादा जरूरी है। ऑल राइट, फ्रॉम 1 यू गॉट दिस मसाला फ्रॉम के इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इनका सम करना है, इनका एलसीएम लेने का, या फिर अगर आपको लग रहा है कुछ कॉमन है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो कॉमन जरूर ले लो प्यारे बच्चों। तो के प्लस 1 इज कॉमन, के प्लस 1 ऊपर कॉमन है, ऊपर वाले में, तो इधर क्या आया, के आया, k/2 आया इसके लिए, और +1 आ गया। समझ में आई कहानी? के प्लस 1 आया। नाउ इनको ऐड देम आप, के प्लस 1, इधर क्या एलसीएम आया 2, उधर आया के प्लस 2, ये आ गया। तो थोड़ा के प्लस 1 के प्लस 2 है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा अभी ध्यान देने की बात, आपका 1 से लेके गया के तक सम था, के इंटू के प्लस 1/2, तो दिस वाज द पी के। तो अब पी के प्लस 1 में क्या होगा, यहां इसके RHS में जहां के है वहां के प्लस 1 आएगा, जहां के है वहां के प्लस 1 आएगा। इस के की जगह के प्लस 1 आ गया, के प्लस 1 की जगह के प्लस 2 आ गया, के एक्स्ट्रा आया ना। क्या मैं थोड़ा और सजा दूं, तो के प्लस 1
के प्लस वन आ गया, ऐसा मैं सजा सकता और नहीं, ये के प्लस वन ये समझ आया। याद रखना बच्चों, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, कोई समस्या आने की नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे वापस देखिए, ये 1 से लेकर के तक सम के इंटू के प्लस वन, यानी जहां जहां के वहां के प्लस वन आना चाहिए था। तो दिस इज आंसर। तो फिर क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू, यहां लाइन लिखना, पी के इज ट्रू, थोड़ा स्पेस रखना, पी के इज ट्रू, यानी जब जब भी पी के सच हुआ है तो पी के प्लस वन भी सच होगा, जब जब भी पी के सच है तो पी के प्लस वन भी सच होगा। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई, जस्ट राइट डाउन दैट लाइन आल्सो, क्या लिखा है मैं बता रहा हूं उसको, ये पूरा लिख दिया। एक दो एग्जांपल और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन के एंड में ये यू राइट दिस वन, इसके नीचे आपको देखना कुछ बॉटम लाइन, नॉट विजिबल नाउ, नो the line is not visible, just a minute. Yes, then you write, उसके बाद आप लिखना है 10 वो पी के प्लस वन इज टू वेन और पी के इज टू, फिर नीचे ये लाइन हर बार हर क्वेश्चन के अंत में लिखनी है, हैंड्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन, इसकी जगह आप डालना हैंड्स फ्रॉम पीएमआई द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन, ये समझ में आया। ये लास्ट वाली जो है ना 3 लाइनें हर वक्त डालनी है, वो पी के प्लस वन आपने वो तो डाल दिया, नीचे की और लाइन है ना, हैंड्स फ्रॉम पीएमआई द स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ये सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, 2-3 और क्वेश्चन करेंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत मजेदार चैप्टर है, ये तो बहुत मजेदार चैप्टर बच्चों। ये चैप्टर 12th क्लास में वापस नहीं है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। 11th क्लास में एक दो क्वेश्चन आपके जेई वगैरह में आता है। ऑलराइट, एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल करते हैं, डरना नहीं है। अभी अपने एग्जाम्पल थोड़ा कम समय में आया तो 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, तो आपको लगेगा यार बहुत मजेदार चैप्टर है, और मजेदार लगेगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा मैं आपके साथ हूं तो लगेगा। हाँ, आपको दिया था प्रूव दैट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 3 रेज़ टू n - 1, इसको प्रूव करा। 3 का पावर n -1/2, थोड़ा ध्यान रखना, पावर ऊपर है -1 नीचे, ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते। तो ये मैंने लिख दिया लेट। प्रूविंग P1 का मतलब है आप इधर लेफ्ट साइड में एक टर्म का सम तो क्या एक ही होगा ना, और इधर वालों में n की जगह 1 डालिए। यहाँ 1 टर्म का सम लेना है, 1 टर्म का सम मतलब 1 ही होगा, और इधर n की जगह 1 डालना, तो दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा 1 ही आए, ये फर्स्ट वाला टर्म है ना, उसके जितना आना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए, तो ये P1 हो गया। आप इधर की जगह ना 2 टाइम P2 डालेंगे, P2 तो P2 का वो डालना नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, P2 क्या होगा, P2 क्या P2 सही है, हमें कहना है P2 का मतलब 1 + 3, इधर क्या 2 टर्म का सम कितना 4 हो गया ना, इधर हो गया 4, और इधर क्या होगा n की जगह 2 डालिए, 3 स्क्वायर -1/2, क्या ये 4 आता है, दैट इज 3 स्क्वायर 9 -1/2 8/2 4 होगा ना, P2 इज आल्सो ट्रू। क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई। तो ये करना नहीं, लेकिन आपको ऐसे मीनिंग समझा रहा हूं। P2 का मतलब 2 टर्म का सम, P1 का मतलब 1 टर्म का सम। ओके, अब ये आपका P1 हो गया। फिर एज्यूमिंग P के टू बी ट्रू, यानी इसमें जहां जहां n वहां के, जहां जहां n वहां के, ठीक है। तो n की जगह k लिख दिया, रिप्लेस n बाई k, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 रेज़ टू k - 1। इधर ये जो आप जितने करें ना, दे आर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंसेज, ये सीक्वेंस है, बिकॉज दे फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न। यहाँ क्या पैटर्न हो रहा है, 3 का पावर है, ये 3 का पावर 1 है, इसको 3 का पावर 1 मानो, 3 का पावर 0 मानिए। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 क्यूब होगा, 3 का पावर 4 हो गया। बात समझ आई, हो गया। अब मैं करता हूं प्रूविंग Pk + 1, इधर नीचे लिखूं, प्रूविंग Pk + 1 बच्चों, प्रूविंग Pk + 1 विजिबल टू यू, प्रूविंग Pk + 1 या लिख सकते हैं प्रूविंग Pk + 1। ऑलराइट,
हेडी डाल दो, अब जगह नहीं है तो आई एड हियर पी के प्लस 1 वो क्या बनेगा, यहां से शुरू कीजिए 1 प्लस 3, इसको नंबर 1 जरूर देने का, इसको इक्वल नंबर 1 देना, पी के वाले को इक्वल मत 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर हो गया, जरूरत नहीं है, फिर 3 डॉट लगाइए, फिर प्लस 3 का पावर के माइनस, ये लास्ट पर 3 का पावर के माइनस। अब आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब क्या है, पी के का मतलब के तक का सम है, पी के प्लस 1 का के प्लस 1 टर्म का सम है। तो आपको क्या करना होगा, जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट टर्म। इसमें ये पूरे ये सेम ये तो लिखना ही है, ठीक है ना, ये सेम वहां पर लिखना ही है, लेकिन ये तो आपको लिखना ही उधर। एक और टर्म लिखिए, वो टर्म कैसे, मैं 2 तरीके, 2 में से कोई एक कर लूं, या तो इनको पैटर्न ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है, और या पावर क्या हो रही है, पैटर्न 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, यानी 3 की पावर 1 बढ़ती जा रही है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 3 का पावर के माइनस 1, एक और बढ़ेगी, के माइनस 1 में एक मिला जाए 3 का पावर के। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका ये जो लास्ट में है ना, लास्ट में है ना, वहां से क्या करेंगे, रिप्लेस के बाई के प्लस 1। लास्ट टर्म में इन लास्ट टर्म ये नोट कर लो, रिप्लेस के बाई के प्लस 1, जहां के था वहां के प्लस डाल दो, तो यहां क्या होगा, 3 का पावर के था तो मैं के प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1 लिख, समझ आया। पहले के था -1 था, मैं के की जगह के प्लस 1 करूंगा, 1 खत्म हो गया, तो लास्ट टर्म इज 3k। अब ये जो पूरा है ये पूरा इसके बराबर है, तो मैं इसकी जगह डालूंगा 3 का पावर के माइनस 1/2, ये पूरा है, प्लस 3 का पावर के, समझ आया। अब इसमें एक चीज तो बड़ी काम की है, एक चोरी की बात बताऊं, बताना नहीं किसी को, चोरी की बात बताऊं, आपका आंसर क्या आएगा वो पहले पता होगा। कैसे, आपका पीके का जो आरएचएस है ना, उसमें जहां के है ना, वो पीके प्लस 1 का जो आंसर आएगा, इसमें के की जगह के प्लस, आपका आंसर क्या आएगा, फिर आंसर भी चोरी की बात है, बताना नहीं किसी को, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, ये आंसर आएगा, ठीक है ना, बताना नहीं, अभी देखता हूं, जहां के पीके में वहां हमारा पीके प्लस 1 में के प्लस 1 आएगा, ये आंसर आएगा, लेके आना है। तो करते हैं इसको, इसका एलसीएम वेलसीएम लेते हैं, समझ में, एलसीएम लेते हैं, वीडियो बनने से बहुत ज्यादा लंबा बन रहा है, इसलिए मैं पोज करके लिखूंगा, फिर समझाऊंगा आपको, मैं इसको तो मैं ऐसे ही समझाऊंगा, अच्छा लंबा बने तो बने। अब मैंने अभी एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आ गया, तो ये ऊपर आगे नीचे 2 इंटू दिस, 2 पॉइंट नहीं है, 2 इंटू है, इसमें इस एक्सरसाइज में और बहुत सारे क्वेश्चन है जहां लिखा 1 2 3 प्लस 2 3 4, वो बिंदु नहीं है, पॉइंट नहीं, दे आर जस्ट प्रोडक्ट, 1 इंटू 2 इंटू 3, इसका मीनिंग ये समझने का। अब आपका आंसर पता है, लास्ट में -1 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो क्या करूंगा मैं 2 लिख दूंगा और -1 लास्ट फ्री में लिख दूंगा, ये चोरी की बात। कौन पास में होगा, 3 का पावर के प्लस 2 इंटू 3 का पावर के होगा, समझ में आया। ये -1 मेरे को चाहिए, 2 चाहिए, क्यों, -1 और 2 इसमें है ना, है कि नहीं, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं ऐसे बकते जा रहा हूं, नो अभी नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल, नाउ विजिबल, ऑल राइट, हाँ पता चला, ऑल राइट। अब ये कितना, अब इसमें कई लोग करते हैं, ऐसा समझ लो यार, 3 की पावर के को x मान लो, x प्लस 2x कितना होता है, 3x होता है, तो 3 इंटू 3 का पावर के, ये कितना हुआ, 3 का पावर के, और एक 2 बार 3 का पावर क्या हुआ, कितना हुआ, हाउ मच इट इज, ये एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए था, ऑल राइट, 3 इंटू 3 का पावर के माइनस 1/2, कुछ लोगों को हजम नहीं होती, वो इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 का पावर के कॉमन लेते हैं, कॉमन अंदर क्या आया, 1 प्लस 2 आया, 1 प्लस 2 3 हुआ ना, तो 3 का पावर के इंटू 3, वही तो बात है ना, ओके। अब ये होगा 3 इंटू, अब बताओ क्या हुआ, 3 इंटू 3 का पावर 1 है, तो मल्टीपल में पावर ऐड होती है, 3 का पावर के प्लस 3 का पावर के प्लस 1 -1, इस -1 थोड़ा दूर लिखना, /2 लिखना, फिर नीचे लिखना, देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true, whenever pk is true, जब भी
जब जब भी पी के सच हुआ है तो पी के प्लस वन भी सच होगा। इसके बाद आप हमेशा हमेशा वही लाइन लिखना, रटी रटाई लाइन। देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। नोट करना इसको आराम से। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस n क्यूब n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ये चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे, सीक्वेंस सीरीज में भी एक आइडेंटिटी हम याद रखेंगे। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो पहला प्रूविंग P1 1 क्यूब, P1 मीन्स फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इज 1 क्यूब। इधर इसमें n की जगह 1 डालो, ये आपको 1 इक्वल 1 आ जाएगा। देखो P1 इज 2, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एज्यूमिंग P के टू बी ट्रू, तो 1 इसमें जो Pn में जहां जाए ना वहां k डाल दो, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे दीजिए। अब यहां तक आपको एक नंबर मिल गया, 4 में से 1 मिला है। फिर थोड़ी चोरी की बात, वो लिखना नहीं है, आप मन में कहीं लिखना नहीं, अपनी आंसर शीट के कोर्नर में कहीं लिख दे रहा। आपका प्रूविंग पी के प्लस 1 में, पी के प्लस 1 क्या आएगा, इसके आरएचएस में जहां के है ना वहां के प्लस 1 आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, चोरी की बात, चोरी की बात, चोरी की बात। यानी आपका आंसर आएगा इसमें जहां के है ना तो के प्लस 1 आएगा के की जगह, और के तो के से एक ज्यादा, के प्लस 1 से एक ज्यादा के प्लस 2 आएगा, और नीचे तो 2 है ना, यानी आपका आंसर ये आएगा। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप अपनी चोरी की बात कहीं और लिख लेना। ऑलराइट, ओके। अब मैंने पी के प्लस 1 क्या किया आप लोग, पी के तो के का मतलब 1 से लेकर के तक का क्यूब है, के प्लस 1 का आप 1 से लेकर ये सेम करना, एक और टर्म लिख दिया। यहां तक तो आपने सेम कर दिया ये वाला, और एक और टर्म, 1 मोर टर्म, यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, अगला 4 क्यूब, तो के क्यूब नेक्स्ट के प्लस 1 का क्यूब है, या तो के की जगह के प्लस 1 डाल दो। अब यहां बच्चों इसकी जगह ये 1 से लेके क्यूब के तक का क्यूब का समय तो मैंने ये डाल दिया, इसका वैल्यू ये पकड़ के यहां रख दिया, और ये वाला यहां रख दिया। अब उसमें क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में अगर एक कॉमन आ रहा है तो मौका मत चूक प्राणी, तो कॉमन आ रहा तो जरूर ले लो। ऑलराइट, तो ये के प्लस 1 का क्यूब है या के प्लस 1 का स्क्वायर है, तो के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच्चा के स्क्वायर बाई 4, 2 का स्क्वायर है ना, यहां पे के प्लस 1 बच्चा। अब यहां वी विल टेक एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम हियर, इसको तो आप ऐसे लिखेगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर क्या आएगा, एलसीएम इज 4, एलसीएम इज 4, तो एलसीएम लो, फिर ऊपर का देखो क्या आता है आपका आंसर। अब बच्चों एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम लिया तो के स्क्वायर आ गया, उधर 4 के प्लस 4 आ गया। अब ये इसको आप चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर लो, ये 2 के होगा, अदरवाइज के प्लस 4 के प्लस 4, दिस इज के प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर, 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर ना लिखो तो भी चलेगा, समझ माने से। अब ये 2 स्क्वायर आप के प्लस 2 के प्लस 2 पूरे का स्क्वायर डाल दो। फिर पेज 89 में जो लास्ट 3 लाइन्स है ना, वो लिख देना क्या है, देयरफॉर pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction the statement pl is true for all natural numbers। यानी ये पूरी लाइन डाल देना। आने वाले समय में हो सकता है पेज 89 की जगह किसी और पेज में हो, बट आप लिखना वही ऑन राइट, अभी जो मैंने बोला हो, वीडियो को रिवाइंड करके आप लाइनें जरूर लिखना। आपने सारा किया, ये नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर तो चला जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 था आपका बच्चों, समझ में आ रहा, विजिबल, वेरी गुड, ओ नाउ इट इज विजिबल। ये स्टेटमेंट था, चोरी की बात थी, क्लियर हो गया। चोरी की बात लिखी, वो छुपी हुई थी आपसे, कोई बात नहीं, चोरी की बातें कभी कभी छुपनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.1, इसमें 4.1 एक ही एक्सरसाइज 4. आप कह सकते हैं चैप्टर 4 अगर लिखो तो ज्यादा अच्छा होगा। चैप्टर 4 आपको प्रूव करना है, एक सम है, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, आपको नेक्स्ट टर्म आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज द ग्रुप ऑफ टर्म्स विच फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न्स आर नोन एज सीक्वेंसेस। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये सीरीज 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2, 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर अगर आपको बोले नेक्स्ट क्या होगा, आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 1 ऊपर है, नीचे 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम है।
ये 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n हो गया। अब P1 प्रूव करना है, प्रूविंग P1, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, इधर इसके RHS में n की जगह 1 डालिए, 2 × 1/1 प्लस 1, 2 × 1 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, 1 = 1, देयरफॉर P1 is 2। पहली साइकिल तो गिर गई, पहली साइकिल गिर गई, मान लो 10वीं साइकिल भी गिरेगी, तूफान का झोंका आया, तो जहां जहां n वहां k, 1 प्लस 1/1 प्लस 2 पूरा पूरा पूरा, यहाँ देखो, यहाँ n था, मैंने यहाँ k लिख दिया, इधर n है, मैंने k n की जगह k लिख दिया, यानी ये p के स्टेटमेंट है, इनका सम होगा 2k/k+1। अब प्रूविंग pk+1 में आप ध्यान रखना बच्चों, चोरी की बात करते मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हाट इज योर आंसर, ये आंसर हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, अब एग्जाम में आंसर शीट में ऐसा नहीं लिखना, थोड़ी चोरी कर लो लेकिन पकड़े नहीं जाना। ओके, क्या आंसर आएगा, 2 × k+1 बाई k+1 प्लस 1 यानी k+2 आएगा, ये ध्यान रखो, आपका आंसर आएगा k+2। k की जगह k+1 आएगा तो 2 × k+1, या कह सकते हैं 2k+2 आएगा, 2k+2 नीचे k+1 ऐसा आएगा। तो इसका आंसर ये सर्कल वाला लेके हम यहाँ आएंगे। ठीक है, चलो मैं करते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके मैं लिखता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा मजेदार बनेगा। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने कैमरे को नजदीक शिफ्ट किया है। तो ये pk+1 क्या है, वहां पे आपको क्या 1 प्लस, आप नोट कर लिया होगा प्रीवियस पेज में, 1 प्लस 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 3 अप टू k तक लिख दिया। आपको यहां तक तो इक्वेशन 1 में था ना, इसका LHS है, फिर उसके बाद सभी के ऊपर 1 है, पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व करना, 1 2 3 देखो, pk में नीचे k तक सम था, तो pk+1 में नीचे क्या होगा, k+1 तक होगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k तक लेना, फिर k+1 एक नोट कर देना बच्चों, ठीक, k+1 ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या चीज है, 1 क्या लिखा जाए, ये समझ में आए, इसको आप ध्यान से देखना, अभी जरा सोचो, अभी इसकी जगह क्या करेंगे हम, जस्ट थिंक अबाउट इट। आप देखो बच्चों, यहां तक तो ये वाला चीज है, ये वाला, ये तो ये पढ़ा ना आपको, क्या था फ्रॉम 1, क्या था 2k/k+1, k+1। यहां क्या करेंगे, यहां पे बच्चे छोड़ देते, यहां पे क्या करेंगे, ये तो लिखना फ्रॉम 1 है, दिस इज फ्रॉम 1, ये जो ना, ये यहां से लेके यहां तक जो है ना, यहां से 1 से लेके, ये इक्वेशन 1 में था ना, विजिबल होगा, प्रीवियस पेज में आपने लिखा होगा, विजिबल टू योर नोट, थोड़ा विजिबल होगा नहीं होगा, मैं आज दिस इज इक्वेशन 1, प्रीवियस वाला है ना, ये pk वाला, क्या 1 प्लस, नीचे देखिए 1 प्लस 2, 1/1 प्लस 2, 1/1 2 3 इक्वल टू, क्या आपको दिख रहा है ना, विजिबल है, ऑल राइट, नाइस, वेरी गुड। अब ये आपको विजिबल होगा, मैं थोड़ा और नजदीक आता हूँ, ओके, नाउ इट इज विजिबल टू यू 4, बेटर होगा, मैं नजदीक ले लेता थोड़ा सा, सो दैट दोनों चीज आपको दिखे, क्लियर होगी। अब थोड़ा पीछे कर लेते कैमरा, वेरी गुड। अब ये क्या है, आपको पता है 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर सम क्या है, n × n + 1/2 है। अगर मैं बोलूं 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक सम होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 10 तक होगा, आप लिखेंगे 10 × से 10 + 1 11 n/2 होगा। अगर मैं बोलूं 110 तक होगा तो क्या होगा, 110 × 111/2, ऐसा सब होगा ना। तो ये k+1 क्या है, लास्ट टर्म इंटू 1 मोर देन दैट, तो लास्ट टर्म इज k+1, और उसके एक ज्यादा क्या हो गया, k+2 और /2, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर समझ आया ना, ये बात समझ आई। n तक का होता है n × n + 1/2, तो लास्ट टर्म k+1 है, देखो k तक होता तो k × k+1/2, k+1 लास्ट में, तो k+1 उससे एक ज्यादा, अभी 2 ऊपर चला जाएगा, फिर एलसीएम ले, कॉमन लेके आपका आंसर आने वाला, चोरी वाली बात अभी आ जाएगी आपकी। देखिए इसको, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/k+1 k+2 बचा। इसमें और इसमें कॉमन मिलता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। 2/k+1 न्यूमरेटर में 2 कॉमन, डिनोमिनेटर में k+1 कॉमन, इसमें क्या गया, k/1 आ गया, प्लस इधर 1/k+2 आ गया, 2/k+1 बाहर चला गया। इसमें k+2 आपने एलसीएम लिया है, तो k = 2k+1, ये k+1 का होल स्क्वायर है।
अब बच्चों k प्लस 1 का होल स्क्वायर इससे कटा ना, ये पूरा इसका पावर 9 है, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या बचा 2 इंटू के प्लस 1 बाई के प्लस 2। इधर क्या है, धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, हो गया। अब लिखना पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स, मतलब hence pk plus 1 is true whenever pk is true. Therefore, principle of mathematical induction, the statement pn is true for all natural numbers n. चलते हैं अगले सवाल 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में प्रूव दैट 1 into 2 into 3, 2 into 3 into 4, 3 into 4 into 5 plus n plus 1 n plus 2 into 4, that is equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 by 4। सबसे पहले ये जो ऐसा है ना, एक किसी पिक्चर का डायलॉग है, मैं जो दिखता हूँ वो हूँ नहीं और जो हूँ वो दिखता नहीं। ये जितना हार्ड दिखता है उतना हार्ड है नहीं, ठीक है ना। और जो हार्ड जो सिंपल दिखते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, ये ध्यान रखना बच्चों। तो P1 में 1 into 2 into 3, ये दिस इज द फर्स्ट टर्म, 1 into 2 into 3 इट बिकम 6। और RHS में ये जो रिजल्ट है ना, इसकी जगह n का वैल्यू 1 डालिए, ये पूरा आपने 1 डाला तो आपको 6 बराबर 6 मिला। देयरफॉर P1 is 2। अब P1 2 है, मैंने अभी बच्चों ये जिस जगह की कमी की वजह से मैं, आप ये नोट कर लो, फिर मैं लिटाऊंगा, फिर मैं एज्यूमिंग पीके लिखूंगा, जस्ट यू नोट इट डाउन अप टू हियर, फिर मैं लिखूंगा एज्यूमिंग पीके। ऑलराइट, एज्यूम ये आप नोट कर लो पक्का पोज करके, फिर देन आई राइट एज्यूमिंग पीके। बिकॉज P1 के लिए बिकॉज ऑफ P1 हमारे पूरी जगह की कमी पड़ जाती है, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, जस्ट नोट इट डाउन P1। और P1 कोई दिक्कत नहीं है। यार क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में आपको दिया है P1 आपने प्रूव कर लिया। अब एज्यूमिंग पीके टू बी प्रूव, हैंसफोर्थ P1 आप करेंगे, मैं P1 नहीं करूंगा। P1 आप अपनी नोटबुक में लिखना है, एग्जाम में लिखना भूलना नहीं है। तो पीके मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां n वहां के n प्लस 1 n प्लस 2, तो मैंने k प्लस 2 दिख दिया। इधर जहां जितना n दिख रहा उतना k दिख दिया, इसको नंबर 1 डाल देना। अब प्रूविंग pk प्लस 1, ये आपको ध्यान है। इसका आंसर, चोरी वाली बात क्या, व्हाट इज आंसर। अब चोरी में ज्यादा दिक्कत नहीं, इसमें जहां पे आपको k दिख रहा होगा k प्लस 1 आएगा, k से एक ज्यादा इधर k प्लस 1 आएगा, दूसरा k प्लस 2 आएगा, इसकी जगह k प्लस 3, इसकी जगह k प्लस 4 आएगा बाई 4। तो इंट में रिपीट करूं, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4 बाई 4। तो इस चैप्टर में एक बात तो अच्छी है कि आपको आंसर पहले ही पता है, घुमा फिरा के आपको आंसर लेके आना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये पूरा लिखेंगे 1 2 3 2 3 4 प्लस ये पूरा लिख दो k इंटू, ये तो पूरा लिखना है k प्लस 1 k प्लस 2। अब एक और टर्म, जैसे यहाँ 1 2 3, अब देखो आपके पास 2 मेथड है, या तो इसमें जहां k दिख रहा होगा k प्लस 1 लिख के यहाँ लिख दो, k की जगह k प्लस 1 लिख दो और फिर पूरे 3 फैक्टर वहां पर लिख दो। तो क्या होगा, इसकी जगह क्या आएगा k प्लस 1, इसकी जगह क्या आएगा k प्लस 2 आएगा, इसकी जगह क्या आएगा k प्लस 3 आएगा। दूसरा तरीका है, या 1 2 3 लगातार नंबर है, कंजुगेटिव नंबर 2 3 4, ये मिडिल वाले से शुरू हुआ है, इसका मिडिल में 2 तो 2, ये मिडिल में 2 है तो 2 से शुरू हुआ है, इसके मिडिल में 3 है तो नेक्स्ट 3 से शुरू होगा, इसके मिडिल में k प्लस 1 है तो k प्लस 1 से शुरू होगा, k प्लस 1 k प्लस 2 वगैरह वगैरह, ठीक है। 3 फैक्टर लिखना आपको। इसके बाद इसका वैल्यू यहां से इसके बराबर ये वाला पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, इसके जगह k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 4 करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे, सिंपलीफाई। आपको आंसर तो पता ही है। इसकी जगह आपने, इसकी जगह ये क्या, ये तो यहां से सेम ही है ना, इसका वैल्यू फ्रॉम 1 यहां रख दिया आपने, ठीक है ना। ये वाला तो यहां लिख सकते हैं, व्हाट हैव यू डन, यू जस्ट राइट फ्रॉम 1 से आपने वैल्यू रख दिया।
इसके बाद ये देखने में है पर है कुछ नहीं, आप इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिएगा। मैं इसको बाई 1 कर दूं तो व्हाट इज द कॉमन है, बाई 1 ना करो तो भी चलेगा। डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर में k + 1 k + 2 k + 3 कॉमन आया, इधर k/4 इधर बच गया, इधर पूरे में 1 बचा है, 4 एलसीएम ले लिया तो k + 4 आ गया। थोड़ा डिजाइन दे दो, इसको सजा दो तो k + 1 k + 2 k + 3 k + 4/4 आ गया। देखो यहाँ क्या था, जहाँ k था k + 1 है, k + 1 था k + 2 आ गया, k + 3 2 का 3 आया, 3 का 4 आया by 4। फिर वही पेज 89 लास्ट 3 लाइन लिखना है, therefore pk + 1 is true whenever pk is true, hence from pmi pn is always true for all natural numbers n। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में प्रूव करना आपको, जस्ट देखिए 1 × 3 2 × 3² 3 × 3³ प्लस करते जाइएगा n × n 3 का पावर n, यानी इनमें दो फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सेकंड फैक्टर इज 3 का पावर, तो ये 3 का पावर 1 3² 3³ तो फर्स्ट फैक्टर की बात करें 1 2 3 अप टू n, फिर 3 का पावर 1 3 का 2 3 का 3 अप टू 3 का पावर है। इनका सब का सम है 2n - 1 × 3 raised to n + 1 + 3/4। तो ये पावर ध्यान रखना, n + 1 ऊपर है + 3 नीचे है। P1 आप प्रूव कर लेना, P1 में फर्स्ट टर्म 1 × 3 3 आएगा, इधर n की जगह 1 डालेंगे तो 2 × 1 - 3 3 का पावर 1 + 1 3² + 3/4। आपका आंसर इधर भी 3 आना चाहिए। तो फिर आप ये खुद करेंगे प्रूविंग P1। मैंने एज्यूम PK लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले में जहां जहां n वहां k हो गया। अब PK + 1 करेंगे, आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर जहां इसमें k दिख रहा है 2 × k + 1 -1 आएगा और 3 का पावर k + 2 आएगा। जहां k दिख रहा है वहां k + 1 आएगा आंसर में, ठीक है ना। तो 2 का k से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके आंसर में 2 का k + 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 × k + 1 फिर -1 3 raised to k + 2 आएगा +3/4। ये 3 और 4 का सेम डिजाइन होगा। तो लेट अस इसको ट्राई करने का, ठीक है। लेट अस डू PK + 1। तो PK + 1 क्या बनेगा, सोचिए बच्चों। PK वाला सेम लिखना, एक और टर्म लिखने की। PK + 1 में देखो PK ये पूरा यहां से यहां तक तो आपको कॉपी करना है, क्योंकि यहां से यहां तक क्या PK स्टेटमेंट है, k टर्म का सम है। PK + 1 का मतलब फॉलोइंग सेम पैटर्न आपको k + 1 का करना है। तो लास्ट में जहां k है ना वहां k + 1 कर दो। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर k है तो k + 1 और ऊपर क्या आएगा 3 का पावर k + 1, ऐसे कर लो। या दूसरे तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा, फर्स्ट फैक्टर इज 1 2 3 k है, अगला k + 1 है। सेकंड फैक्टर 3 का कोई पावर, ये 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 3 तो k उसके अगले वाला k + 1 हो गया, ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से यहां तक तो क्या है, ये पूरा सेम है और इसका वैल्यू ये है। तो फ्रॉम इक्वेशन ये जो चीज है इसकी जगह लिख देंगे हम, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको, इसकी जगह आपने ये वाला रख दिया, ये यहां लिख दिया आपने। अब आपको बच्चों इसमें और इसमें अभी कॉमन कुछ है नहीं, यू कांट टेक एनी कॉमन। तो आप इसको बाई 1 करके, मैंने इसको एलसीएम लिया, यू टेक एलसीएम बाई 1 करके एलसीएम ले लो। कॉमन है नहीं अभी इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, बिकॉज या +3 है, अदरवाइज हम कॉमन ले लेते। तो 4 एलसीएम लिया तो इधर के ये तो ऊपर वाला ये सेम आ गया यहां से यहां तक। फिर 4 × ये पूरा आ गया 4 × k + 1 × 3 का पावर k + 1। अब आपके आंसर में +3n/4 अलग आना चाहिए, सेपरेट दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अगली बार ये वाला सेम करके, ये +3 है ना, ये 3 वाला लास्ट में लिख दिया और ये चीजें पास लिख दी, सो दैट आप कॉमन ले सके। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 3 का पावर k + 1 कॉमन है ना, कॉमन है नहीं, खाली इसमें इधर वाले में 3 को छोड़ दो, बाकी में कॉमन है। तो इस यहां से आपको 2k - 1 बचा, इधर बचा 4 × k + 1 दैट इज 4k + 4 बच गया, +3 यहां लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 और 4 6k हो गया, और 4 और 1 माइनस का मिला 6k + 3 हो गया। 6k + 3 में 3 कॉमन है,
यहाँ पे ये 3 का पावर अंदर 2k प्लस 1 बच गया प्यारे बच्चों। अब 3 का पावर 1 को ऐड करते 3 का पावर k प्लस 1 हो गया ना, तो दैट इज 3 रेज टू k प्लस 1। यहाँ 2k प्लस 1 की जगह मैं अगर लिख दूं इफ आई राइट 2 इंटू k माइनस 1 एंड प्लस 1 बच्चों क्या हो गया, व्हाट इज दैट, 2 इंटू k माइनस 1 प्लस 1 क्या आपका सही है, ऑल राइट, एंड प्लस 3 बाई 4 हो गया। चेक करो 2k माइनस 2 प्लस 1, तो हाउ मच इज दिस, 2k माइनस 2 प्लस 1 हो गया। चेक करो इसको, देखते हैं क्या होगा। नो आई शुड राइट हियर, देखो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 की जगह 2 आएगा, k की जगह k प्लस 1 का मैं k प्लस लिख दूंगा और या माइनस 1 लिख दूंगा, ठीक है ना, बाई 4 हो गया। अब ये देखो बिल्कुल वैसी डिजाइन है, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका RHS में जहां जहां k हमारा k प्लस 1 है, 3 का पावर k प्लस 1 है, तो मैंने कहा दो दिस इज k प्लस 1 ऑलरेडी था, k प्लस 1 कॉमन था, सॉरी बच्चों k प्लस 1 वाज ऑलरेडी कॉमन, पावर 1 हो गया तो आपको k प्लस 2 मिला, ठीक है, ये बाई 4 है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, ऑलराइट। फिर नीचे लिखना पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स, समझ आया, लास्ट 3 लाइन्स, यानी therefore pk plus 1 is true whenever pk is true, hence from principle of mathematical induction the statement pn is true for all natural number n। बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा आपको कैलकुलेशन में सावधान रहना पड़ेगा, आंसर तो आपको पहले ही पता, ऑल राइट, नोट करो इसको। क्वेश्चन 6, 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5 plus dot 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 plus n into n plus 1 equal to n plus 1 n plus 2 by 3। P1 जरूर प्रूव करना है, लिखना है, आधा नंबर कहीं खो नहीं देने का। मैंने छोड़ दिया है एज्यूमिंग पी के ट्रू, तो 1 2 2 3 3 4 जहां जहां n वहां के वो मैंने लिख दिया है। पी के प्लस 1 में कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी लाइन लिख दो, यहां तक आप लिखेंगे k से k प्लस 1, इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लेके यहां तक आप सेम लिखना, एक टर्म और लिखनी है, ये लिखो ये लिखो ये लिखो ये लिखो, फिर एक और लिखना है, क्यों क्या हो रहा है, k प्लस 1 तो k प्लस 1 k प्लस 2, यानी जहां k वहां k प्लस 1 लिख दो, बिकॉज k है तो k प्लस 1 है ना, यहां भी लास्ट टर्म विल बी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, या देख लो 1 2 2 3 3 4, यानी 2 से खत्म हुआ तो 2 से शुरू हुआ, एक ज्यादा लिख दो, 3 से खत्म तो 3 से शुरू एक ज्यादा, k प्लस 1 से खत्म है तो k प्लस 1 से शुरू एक ज्यादा। इस अंडरलाइन वाली क्वांटिटी के नीचे ये पूरी चीज ये और ये सेम है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये आप लिखना, फ्रॉम 1 किधर से मिला मसाला, इक्वेशन नंबर 1 से मिला, इसमें और इसमें k प्लस 2 k प्लस 2 k प्लस 3 व्हाट इज देयर, नो नो नो, क्या कॉमन आया, k प्लस 1 k प्लस 2, दिस इज k प्लस 1 है, k प्लस 2 है, k प्लस 1 k प्लस 2 बच्चों, इसमें k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आएगा, बिकॉज ये तो सेम है और इसकी ये पूरा यहां लिख दिया, ठीक है ना, ये वाला मैंने क्वांटिटी यहां लिख दिया, तो k प्लस 1 k प्लस 2 कॉमन आया, इधर आया k बाई 3 प्लस 1, 3 एलसीएम आ गया, k प्लस 3 बच गया, थोड़ा डिजाइन ठीक कर दो, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 बाई 3, फिर नीचे लिखना है, therefore pk प्लस 1 is true whenever pk is true, hence from PMI the statement Pn is true when for all natural number n। तो आप लिखेंगे पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स आप लिख डालेंगे, ऑलराइट, नोट कर लेना, काफी मजेदार लग रहा है आपको। क्वेश्चन 7 में Pn दिया हुआ आपका 1 3 3 5 5 7 प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 इक्वल टू k इंटू 2n माइनस 1 2n प्लस 1 इक्वल n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 बाई 3। P1 आप प्रूव कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट्स
इधर के LHS आपका n के 1 डालेंगे 1 इंटू 3, क्वेश्चन वही है 3 मिलेगा, इधर n की जगह 1 डालेंगे तो भी आपको आंसर 3 आएगा। 4 इंटू 1 कितना 4 6 10, 1 निकल गया 3, 9/3 3 हो गया n का 1, तो इधर भी P1 आपका ट्रू हो जाएगा। एज्यूमिंग P के टू बी ट्रू, n की जगह आप K डाल दीजिएगा। यहां पे आपको कोई टेंशन है नहीं। प्रूविंग PK प्लस मतलब जिस बच्चे को PK प्लस 1 लिखना आ गया, समझ लो ये चैप्टर भी समझ में आ गया। 1 3 3 5 आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं अगर आपको बोलूं 1 3 3 5 5 7 के बाद में अगर आप नंबर लिखना होता तो क्या नेक्स्ट नंबर टर्म क्या होती? 5 7, तो 7 9 होगा ना, क्योंकि ऑब्जर्व कीजिएगा सभी में 2 2 का फर्क है, 2 2 का फर्क है। और दूसरा इसमें चीज ये कि 3 से खत्म हुआ था 3 से शुरू हुआ है, ये 5 से खत्म है तो अगला वाला 5 से शुरू होगा। इसी प्रकार ये लास्ट में 2 के माइनस में 2 के प्लस 1 है, तो यहां तक तो समस्या नहीं है। ये तो सेम ही ऊपर वाला ही है, ये तो सेम ही, ओके ये वाला सेम है। अगला क्या होगा? देखो ये 5 से खत्म तो 5 से शुरू, तो 2 के प्लस 1 से खत्म है तो 2 के प्लस 1 से शुरू हो जाएगा। फिर इसमें 2 ऐड कर दो, क्योंकि 2 2 का फर्क है ना। इस फैक्टर में 3 और 5 2 मिला 5, 5 में 2 मिला 7, यानी 2 के प्लस 1 है तो 2 मिला 2 के प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अंडरलाइन वाली पूरी क्वांटिटी है, ये पूरी क्वांटिटी ये इसके बराबर ही है, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, तो ये वाली चीज मैंने यहाँ लाके रख दी। अब हमने इसमें कुछ कॉमन लेने की मैंने कोशिश की, कुछ कॉमन आया नहीं, मजबूरी है, तो ब्रैकेट खोला इसको और 3 एलसीएम ले लिया, साथ में ब्रैकेट भी खोल दिया। 3 एलसीएम लिया है, ऊपर वाला तो k इंटू 4k स्क्वायर, k को इसे ब्रैकेट खोला तो 4k के ऊपर 6k स्क्वायर माइनस k प्लस 3 आ गया, माइनस k आ गया। ओके, ये इसका वाले का इधर का, इधर मैंने 3 इंटू ये 3 नीचे, बिकॉज मैंने बाई 1 करके एलसीएम लेता हूं तो 3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया 2k प्लस 1 2k प्लस 3, आपको 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 आया। ये प्रोडक्ट आप मल्टीप्लाई अरब पे कर सकते हैं, यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे काफी थोड़ा अलग टाइप का, ये अपने आप में अलग टाइप का ही है, तो इसको ब्रैकेट खोल दिया, कितना आया 4 4k क्यूब, k स्क्वायर कितना 6k स्क्वायर इधर है, और 3 3 4 12, तो 12k स्क्वायर हो गया, तो 12k स्क्वायर और 6k स्क्वायर मिला के 18k स्क्वायर हो गया। k कितना इधर 3 से 24 प्लस का k माइनस का k मिला के 23k हो गया, और 3 3 9 हो गई। अब यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इतना आ गया है, आप काफी करीब पहुंच गए, लेकिन अब कई बार बच्चे यहाँ पे फट जाते हैं। बच्चे अल्लाह नहीं करने का, रवि चुप हो जाओ, पीछे पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लो, डांट पड़ेगी नहीं तो। ऑलराइट, वेरी गुड। बाहर भेज दूंगा क्लास से, ज्यादा बच्चों ने किसी ने शरारत की तो। यहां पे अब आपको चोरी वाली बात पता है, आपका आंसर क्या आएगा? जहां जहां k दिख रहा वहां k प्लस 1 आएगा, तो k इंटू पूरा ब्रैकेट डाल देना, 4 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 आएगा, यानी जहां इसमें k दिख रहा k प्लस 1 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि k प्लस 1 एक चीज आएगी, मीनिंग ये होगा कि k प्लस 1 इस पूरे का कोई एक फैक्टर होगा, k प्लस 1 फैक्टर होगा, वो जरूरी है क्योंकि आंसर में k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 एक इसका एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या होगा, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, रिमाइंडर थ्योरम से हमने फैक्टराइजेशन सीखा था। वैसे अब भी आप चेक कर लो, k इक्वल टू माइनस 1 इसका 0 है ना, 4 इंटू माइनस 1 का क्यूब, 18 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, 23 इंटू माइनस k प्लस 9, ये माइनस का 4 माइनस का 23 माइनस का 27 हो गया, ये प्लस का 18 होगा, प्लस का 9 होगा, 18 और 9 27 माइनस 27 प्लस 27 आया। दैट मीन्स k इक्वल टू माइनस 1 इसका 0 है, वो ज्यादा, इसका मतलब k प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। हमें तो पहले पता था, हमने चोरी कर ली तभी तो हमने k प्लस 1 लिख दिया, लेकिन अगर हमें आपको बोल दें इसका फैक्टराइजेशन करो तो 9th क्लास के बच्चों से पूछना पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना। तो हम क्या करेंगे, k का वैल्यू प्लस माइनस 1 चेक करेंगे, इसका 9 में क्या फैक्टर है, 1 है, 3 है, प्लस माइनस 3 है, ओके, प्लस माइनस 9 खुद है, ओके। तो कुछ नहीं, k प्लस 1 मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया, k प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दिया, तो पूरा आप डिवीजन चेक कर देना, आप चाहे तो रफ में लिख देना,
ये रफ में लिखना या चाहे तो फेर में बगल में इसको शो कर देगा। तो ऊपर इसका क्वेश्चन है 4k इसको प्लस 14k प्लस 9, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज k प्लस दिस, k प्लस इनटू दिस। सो मैंने लिख दिया इसकी जगह लिख दिया k प्लस इनटू 4k प्लस 14k प्लस 9। आपको आंसर पता ही था, k की जगह k प्लस 1 आ गया, बाकी क्या हुआ ये 4k स्क्वायर है। अब याद ध्यान रखना बच्चों, अब आपको आंसर चाहिए 4 इंटू ये k स्क्वायर, आपका आंसर 4 इंटू k प्लस 1 को होल स्क्वायर। तो इसको देख कर मैंने 4 इंटू k प्लस 1 को होल स्क्वायर डाल दिया। 14 6 इंटू फिर 6k तो 6 इंटू k प्लस 1 माइनस 3 का डाल दिया। आप एक बार रफ में चेक कर लेना क्या इसका नेट वैल्यू सेम है। ब्रैकेट खोलेंगे k स्क्वायर 2k प्लस 1 आएगा तो क्या आएगा 4k स्क्वायर आ गया प्लस 8k प्लस 4 आया जब ब्रैकेट खोला। तो ये भी 6k, तो आपका नेट वैल्यू वापस आएगा 4k प्लस 14k प्लस 9। आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, थोड़ा स्टाइल मार के इसकी जगह सीधा इसको दे के लिख देना, फिर लिखना therefore pk plus 1 is 2 whenever pk is 2, hence from principle of mathematical induction the statement is true for all natural numbers n. Let us move on to the question number 8. विजिबल विजिबल नोट कर लो, कोई देखे ना इट इज विजिबल, नोट कर लो। मैं अभी आपके लिए वीडियो कैमरा को रोक रखा हूं। ऑलराइट, वेरी गुड। नीचे 3 है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 क्यूब प्लस n इंटू 2 रेज 12 equal to n minus 1 multiplied by 2 raised to n plus 1 plus 2. Just observe the pattern what is happening here. There are two factors in each term. 1, 2, 2 and 2 cube, 3 and 2 and 2 is equal, 3 and 2 is equal. The first factor is natural number 1, 2, 3 and second factor is the 2 का power. It is power of 2. 2 raised to 1, 2 square, 2, 3. देखो थर्ड टर्म में क्या है, ये 3 है इधर, 2 का पावर 3 है, तो nth टर्म में n है, 2 का पावर n है। मैंने कुछ नहीं है जो मैं पी के लिख दिया, इसमें जहां जहां n था वहां मैंने k लिख दिया। प्रूविंग पी के प्लस, बिल्कुल पी के प्लस 1 में ये लाइन पूरी अप टू ये आपको पी के में पी के का लास्ट टर्म में k इंटू 2 का पावर k। तो पी के प्लस 1 का आप मुझे सोच के बताइए, यहां तक तो सेम लिखना, बट इस बॉक्स में डब्बे में क्या नंबर होगा जरा सोचिए। सोचा आपने? वेरी गुड, बताओ क्या सोचा। ओके, अब आप सोचो कि क्या आपने सही सोचा। मैं यहाँ पे इधर क्या हो रहा, 1 2 3 1 2 3 तो बढ़ रहा है, तो k से एक बड़ा कौन है, k प्लस 1 हो गया। अगला 2 का पावर है, 2 का पावर बढ़ता जा रहा है, पावर k है तो k प्लस 1, यानी ये जो चीज है 2 का पावर, ये चीज 2 का पावर है, कोई नहीं, दिस इज द k प्लस 1, ये लास्ट टर्म ऑफ दिस पी के प्लस 1 का। फिर यहाँ पे यहां से लेके यहां तक आप क्या रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 देने का, जस्ट गिव इट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आ रहे बच्चों इक्वेशन 1 से ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम ही है, तो ये जो वैल्यू है यहां डाल देंगे, दिस यू विल गेट k माइनस 1 2 रेज टू k प्लस 1 प्लस 2, ये इसकी जगह ये वाला लिख दिया, और प्लस ये वाला हमारा है प्लस k प्लस 1 इंटू 2 का पावर k प्लस 1, इधर लिखना फ्रॉम ओवर। अब आपको ये मसाला इक्वेशन नंबर 1 से मिला। बात करनी तो थोड़ी चोरी वाली, क्या आपका आंसर आएगा इसमें लास्ट में, क्या देखो आपका आंसर मैं लिखता हूं चोरी की घटना, चोरी 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 वाली बात है कि इससे एक ज्यादा k की जगह k प्लस 1 आएगा, तो k प्लस 1 माइनस 1 आपको k हो जाएगा, आपको मिलेगा k 2 का पावर k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 मिलकर k प्लस 2 आएगा, एंड ये प्लस 2 आएगा। ये हमारी चोरी चोरी घटना है, ये आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये लेके आएंगे, इसका सॉल्यूशन इसके बराबर आना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं इसमें उसमें कॉमन ले लूं, इसमें
और +2 तो मुझे लास्ट में चाहिए, तो +2 को बाद में कर दें, ठीक है। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं या ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। यू जस्ट डू वन थिंग, यू राइट इट अगेन। आपको दोबारा लिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो पता चला कुछ घपला कर दिया आपने। k-1 इंटू 2 का पावर k+1 और रीअरेंजिंग प्लस k+1 इंटू 2k+1 और ये +2 मैंने सबसे दूर कर दिया। अब इनमें कॉमन क्या, जरा सोचिए। व्हाट इज कॉमन? 2k+1 इज कॉमन। 2k+1 कॉमन है। अंदर क्या आया? k-1 प्लस k+1। ये +2 तो बाहर का था। अब 2k+1 आ गया। ये क्या है? ये कट गया इंटू 2k। 2k 2 का पावर यहाँ 1 भी है, तो मिला के क्या हुआ मेरे बिंदु? 2 का पावर 1 k की जगह क्या हुआ? k+2 इंटू k+2। समझ में आई कहानी? ये k थोड़ा दूर, 2 थोड़ा दूर लिख दो बच्चों। ऑल राइट, तो आंसर आ गया k इंटू, ओके जस्ट रीअरेंज इट। k इंटू 2 का पावर k+2 दैट इज द आंसर। फिर लिखने का हैंस pk+1 is true whenever pk is true, therefore from PMI the statement Pn is true for all natural number n। समझ आया? पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स आप यहां लिखेंगे। पेज 89 में लास्ट 3 लाइन्स। ऑल राइट, ये आपको समझ में आ गया। जस्ट नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सारे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। आसान ही है। अब आपको सही सॉल्यूशन करने की आदत सी पड़ गई है, सही सॉल्यूशन की आदत सी पड़ गई है। इट इज अ सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। Pn 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/2n। The answer is 1/1 minus 1/2n। pk को अगर p1 आपको लेना, n की जगह 1 डालेंगे। इधर फर्स्ट टर्म में 1/2 थे, n की जगह 1 डालेंगे तो आपका आंसर इधर भी 1/2 आना चाहिए। तो देयरफॉर p1 इज ट्रू। pk में कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह इसमें मैंने n की जगह k लिख दिया। अब pk+1 आप बताएंगे। बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। pk+1 1/2 प्लस, ये जिसको समझ में आ गया समझ लो, ये 4th चैप्टर समझ में आ गया। अब मैं यहां तक तो बिल्कुल सेम लिखूंगा। आप अगला टर्म क्या होगा, ये पूरा नेक्स्ट टर्म यूजिंग सेम पैटर्न, या इसमें जहां k हुआ k+1 डाल दो, ये आपको समझ में आ गया k+1। अब यहां पे ये हो गया। इसकी जगह क्या लिखेंगे आप? ये वाला, ये और ये सेम है। आई राइट 1 माइनस 1/2k प्लस 1/2k+1। अब ये बताइए आपका फाइनल आंसर क्या है? चोरी वाली बात कर रहे थे। ऑल राइट, क्या आंसर आएगा इसमें? 1 माइनस 1/2k+1, ये आंसर आएगा। 1 थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये आपको आंसर लेके आना है। ओके, ये जो ट्रक बना है, ट्रक में जो आंसर है वैसा लेके आने का। आपको क्या करना है? 1 तो उधर ही है, 1 इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को छेड़ने का नहीं। तो मैं 1 माइनस, आई पुट ब्रैकेट हियर, 1/2k माइनस 2k+। व्हाट इज एलसीएम? कैन एलसीएम क्या है? जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम होती है। जैसे मान लो 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 को एलसीएम आया। तो लेट्स राइट हियर 1 माइनस, ये बाहर पड़ा है, 2k+1 इज एलसीएम। इसको इससे डिवाइड किया 2 आया, 2 को ऐसे किया, फिर इसको इससे डिवाइड किया 1, 2 माइनस 1। आगे समझ क्या देखो क्या हुआ, क्या सोचा था? 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया 1/2k+1। That means, therefore, pk+1 is true whenever pk is true. Hence, from PMI, the statement Pn is true for all natural number n। ये देखो पेज 89 लास्ट नंबर। ये तो यार बहुत ही जल्दी हो गया, इतना तो आपने
सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, 1/2 into 5 plus 1/5 to 8 plus 1/8 to 11 plus dot plus 1/3n minus 1 into 3n plus 2 equal to n/6 and plus 4। कुछ नहीं, मैंने pn लिख दिया, pk लिख दिया, n की जगह k लिख दिया। आपको सिर्फ यही चीज है, प्रूविंग pk प्लस 1 में अगर आपने एक और यहां तक इसे में नेक्स्ट टर्म लिखना, मैं बताऊं आप k की जगह k प्लस 1 डालो, उसमें ज्यादा टाइम लगता है। जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न, न्यूमरेटर सबका 1 1 1 1 है, न्यूमरेटर 1 है, आपको कोई खर्चा नहीं लगा, पूरा का पूरा आपके दिमाग बच गया, यूज नहीं हुआ, आगे बड़ा काम आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 into 5, 5 into 8, 8 into 11। अगर यहाँ आपको लिखना होता आप क्या लिखते हैं पता है, 1/11 into 40। कैसे, क्या सोचा कि ये इतना है आपका। ओके, व्हाट हैव यू थॉट अबाउट इट बच्चों। 11 14 मतलब ये हुआ, इनमें तीन का फर्क है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 का हो गया। ये 5 से खत्म तो ये 5 से शुरू, ये 8 से खत्म तो ये 8 से शुरू। तो जो इसका लास्ट है, जो लास्ट फैक्टर है वो इसका फर्स्ट फैक्टर होगा, और फिर 3 ऐड करके नेक्स्ट फैक्टर लिख दो। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, इसका लास्ट फैक्टर 3k प्लस 2 आ जाए, 3k प्लस 2। इसमें कितना मैं मिलाऊंगा, 3 और मिला दूं तो 3k प्लस 5 हो जाएगा। दिस इज द pk प्लस 1 का लास्ट टर्म बच। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात। अब यहां से यहां तक ये क्या पूरा सेम है, इसका वैल्यू k/6k प्लस 4, 6 प्लस 4 है, k/6k प्लस 4 और प्लस ये वाला 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। व्हाट शुड बी योर आंसर। अगर आप ये घटना घटाए, अगर ये काम करें, इसमें k की जगह k प्लस 1 लाइए, k प्लस 1/6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4, ये आपका दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आसानी है। k प्लस 1/6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4 होगा, जहां जहां k दिख रहा होगा k प्लस 1 आपका आंसर आना चाहिए। कुल मिला के ऊपर तो ठीक है, नीचे 6k प्लस 6 यानी नीचे 6k प्लस 10 आना चाहिए, वो बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एलसीएम ले लो। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आप पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके तो 3k प्लस 2 बचेगा ना। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझ में आ रहा है। ky बॉडी वाइब्रेटिंग या ओके, नीचे में इसमें 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन 3k प्लस 2 आएगा। यहां में आपको if I write like 3k plus 2 into 3k plus 5. Now what is the LCM here? Can anyone tell me the LCM? आप वर्टिकली नीचे लिखते जाना, मैं जगह की शॉर्टेज की वजह से ऐसा करा। You just keep on writing vertically one below another. तो the LCM is क्या 2 into कितना है, ये है, ये और 2 है ना, 2 into 3k plus 2, 3k plus 5, this is the LCM। अब इस पूरे को इसे डिवाइड कर दिया, ये खत्म हो गया, बचा कौन, ये खत्म हो गया, 3k प्लस 5 बचा। 3k प्लस 5 को k से मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 3k स्क्वायर प्लस 5k। अब बच्चों इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई किया 3, दिस इज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फैक्टराइज, 2 3 6 हो गया ना, या 3k प्लस 2k कर, 3k प्लस 2k करना, इसके अंदर कॉमन लेना, फैक्टराइज करना, इसके बाद आप करिएगा, बराबर करिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। करते रहो। अब आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। एक मिनट, आप अगर एक चीज और आपका इफ यू टेक कॉमन आ रहा है, 1/3k प्लस 2 कॉमन है, तो वो लेने से थोड़ा आसान होगा, इसमें भी आपका आंसर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना, 3k प्लस 2 और k प्लस 1 इसका कॉमन आ रहा है, 3k प्लस 2 और k प्लस 1 इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो वो भी 3k प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, वो भी है,
अब कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जस्ट मैं इसको रब कर मिटा रहा हूँ। फर्स्ट अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन लेने की आप आदत डाल लो। तो मैं क्या, 1 इज कॉमन ईयर, 1 ऊपर है, नीचे 3k + 2 है ना, 1/3k + 2 कॉमन आ गया। इधर क्या आया, k/2 आया, फिर क्या आया, 1/3k + 5 आ गया। अब एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम यार, व्हाट इज एलसीएम यार, वो तो बाहर रख दो। 1/3k + 2 पढ़ा है, 2 × 3k + 5, 2 × 3k + 5 आपका, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ। एलसीएम आया, ऊपर इसको किया तो k 3k² + 5k, 3k² + 5k n + 2, वो फिर वो आ गया, वो फिर आ गया है। ओके, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो राइट हियर आप वर्टिकल नीचे लिख देगा 1/3k + 2, ऊपर इसका फैक्टर, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, जिसका 5k की जगह लिखना 3k एंड + 2k + 3k + 2k, आपको मिलेगा 3k + 2 एंड k + 1। ठीक है, नीचे कितना है, 2 × 3k + 5, 2 × 3k + 5। अब देखो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया है, जस्ट काट डाल। ऊपर क्या मिला, k + 1 आया है, k + 1 आ गया। नीचे कितना बच्चे, 6k² + 10 है ना, 6k² + 10। आपको क्या चाहिए, 6 × k + 1, यानी इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 6k + 6 चाहिए ना। So you can write k + 1, or this is 6k, not 6k², 6k, 6k + 6 + 4 कर दो, और इसमें 6 कॉमन ले लो। You can write k + 1/6 टेकन कॉमन, k + 1 + 4 हो गया। अब आप लिखिए पेज 89, last 3 lines you can write now. Hence this was the question number 10. Question number 10 visible? Yes, very good, बहुत अच्छे से लिख रहा है। कॉमन अगर आता तो जरूर लेने का, नहीं तो आपका आंसर तो आ ही जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा पड़ जाएगा। Question 11, Pn 1/1 2 3 2 3 4 3 4 5, some 1 is numerator, denominator, just observe the denominator, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 plus n × n + 1 n + 2 n + 3 4 × n + 1 n + 2 बच्चों। ओके, अब आपको Pn की जगह Pk मैंने लिख दिया, Pn की जगह Pk लिख दिया है, कुछ नहीं किया आपने। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट शुड बी इट्स आंसर। ओके, आंसर में इधर k है तो k + 1 आएगा, यहां देखो k + 1 आएगा, k + 4 4 × k + 2 k + 3। ये समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब ये तो आपका आंसर पता हो गया। pk + 1 में मैंने ये पूरा लिख दिया, ये सब लिख दिया है। एक और टर्म बता दीजिएगा, 2 चीजें जिस बच्चे को समझ में आ गई वो इसका चैप्टर हो गया। मैं बता, एक तो ये चोरी वाली बात, दूसरा pk + 1 का लास्ट टर्म, ये 2 चीजें आ गई तो आपको समझ आंसर हो गया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर सब में 1 है तो ऊपर मैंने भी 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3 2 3 4 3 4 5, तो नेक्स्ट क्या होगा, आप खुद सोचिए क्या होगा। यहाँ 3 से खत्म है तो ये 3 मिडिल में आया, यानी कहां से 1 2 3 मिडिल वाला फैक्टर से रिपीट हो रहा है। मिडिल में 2 है तो 2 3 4, मिडिल में 3 है तो 3 4 5, यहां मिडिल में कौन है, k + 1 है। आप क्या लिखेंगे, k + 1 k + 2 k + 3। या क्या आपने यही सोचा था? अगर यही सोचा था तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो चीज है इक्वेशन 1 वाला यहां डाल दो, इक्वेशन 1 वाला यहां डाल दो। ओके, बहुत ही अच्छी बात। तो क्या लिखेंगे आप, k × k + 3 4 × k + 1 k + 2। ये
ये मसाला कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 का। बाकी ये भी प्लस 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस, देखो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, कॉमन है, कॉमन ले लो। और क्या कॉमन देखिए, के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है, 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है, 1 बाई के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है। अभी आप इसको तो आप खुद करिए, देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। कैन यू डू इट और नॉट, दैट इज दैट। यहां पे इसकी जगह आपने ये लिख लिया, इधर लिखना फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ठीक है। इस अंडरलाइन वाले की जगह आपने ये लिख लिया और ये वाली चीज अलग आ गई। अब इसमें कॉमन क्या, डिनोमिनेटर कॉमन है, के प्लस 1 के प्लस 2, इधर के प्लस 1 के प्लस 2 है, ये भी है, तो उसमें क्या बच गया, के इंटू के प्लस 3 बाई 4 बच गया, इसमें 1 बाई के प्लस 3 बच गया। ये मैंने इधर इस चीज को इधर लिख दिया, वर्टिकली नीचे लिखते रहने का। बचा क्या, व्हाट इज एलसीएम, इसका ब्रैकेट वाले का एलसीएम लेना 4 इंटू के प्लस 3, दैट इज, ये लिख दिया। फिर 4 इंटू के प्लस 3 को इससे डिवाइड किया है, के प्लस 3 बचा तो के इंटू के प्लस 3 होल स्क्वायर आ गया, और ये 4 को किया तो 4 आ गया। यहाँ ध्यान रखना, इसका ब्रैकेट खोला मैंने, के स्क्वायर प्लस 6 के प्लस 9, ये इसका है, ये इसका इसका इसका। फिर के से इसको मल्टीप्लाई किया तो के क्यू प्लस 6 के इसको प्लस 9 के प्लस 4 हो गया बच्चों। अब हमें आंसर में देखना, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स मैंने इतने स्मार्ट देखे हैं, इतना तो लिख दिया, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो गोल मोल करके गंदे गंदे हैंडराइटिंग लिखते हैं, बाद में जब लास्ट में ये लिख दिया अच्छी हैंडराइटिंग में, जस्ट इफ दे कांट कन्विंस दे जस्ट कंफ्यूज। ये भी एक टेक्निक है, बट करना नहीं, आपको जब आता था आप ऐसे इसको पूरा करना। आपको ऊपर के प्लस 1 के प्लस 4 चाहिए, नीचे के प्लस 1 चाहिए, के प्लस 2 चाहिए, मतलब के प्लस 3 आपको नहीं चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे आपको के प्लस 2 चाहिए, के प्लस 3 चाहिए, क्या के प्लस 2 के प्लस 3, यानी के प्लस 1 आपको नहीं चाहिए। ये के प्लस 1 कटना चाहिए, मतलब के प्लस 1 ऊपर कोई फैक्टर आएगा, के प्लस 1 ऊपर एक फैक्टर आएगा, मतलब ये हुआ कि के इक्वल टू -1 इसका 0। यानी आप रफ में लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको आप के प्लस 1 से डिवाइड करना, के प्लस 1 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा, यू जस्ट राइट, मैं बता रहा हूं, के प्लस 1 आप डिवाइड करना, इनटू क्या आ रहा है उसको भी लिखने का, नीचे 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 एंड के प्लस 3, क्योंकि के प्लस 2 के प्लस 3 आपको चाहिए, 4 ये के प्लस 1 नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आपको ऊपर क्या आएगा, के प्लस 1, ऊपर के प्लस 1 बचेगा, आंसर एंड के, यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। बात समझ में आया। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से के प्लस 1 से इसको डिवाइड करने का, वो कितना आ रहा है देखना, पहले ट्राई करो, ठीक है ना, आप ट्राई करो फिर लिखो। प्यारे बच्चों, जस्ट लुक एट द राइट साइड, आई डिवाइडेड द क्वांटिटी के क्यू प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे डिवाइड किया। आपको आया है, जब देखिए के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4 आया है, तो गिवन क्वांटिटी कैन बी रिटन नाउ, जस्ट हैव अ लुक नाउ यार, लुकिंग बैक हियर, ओके। अब उसकी जगह आ गया, तो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, नाइस, ये आपको समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। तो क्या लिखा जाएगा, ऊपर का आपने नोट कर लिया। अब इसको क्या लिखा, के प्लस 1 इंटू ये लिख दिया, तो ये के प्लस 1 खत्म हो गया। इसका फैक्टराइज करेंगे, इसका आएगा प्लस के प्लस 4k, तो फर्दर इसको फैक्टराइज करेंगे तो के प्लस 1 के प्लस 4 आया, नीचे आ गया 4 इंटू के प्लस 2 के प्लस 3 आ गया, यही चाहिए था। के प्लस, फिर लिखना पेज 89, last 3 lines, hence proof. This was the proof of question number 11. You can write now, just see, visible? No, now it is visible, okay? Note करो सब बच्चे, very good.
क्वेश्चन 13, a प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू एन माइनस वन इक्वल ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, और एन की जगह मैंने के लिख दिया, पी के आपका हो गया, पी वन आप कर देना, पी वन आप कर देना, एन की जगह वन डालेंगे तो आर माइनस वन आर माइनस खत्म हो जाएगा, इधर भी एक पी वन टू हो जाएगा, पी के आपने लिख दिया, पी के लिखा, पी के स्टेटमेंट लिखा, बाकी जो आप मैं जो सोच रहा हूँ वो मत करना, ठीक है, पी के वो मत नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉलोइंग द टर्म्स आई राइट पी के प्लस ए लिख दिया, ए आर लिख दिया, ए आर स्क्वायर लिख दिया, तीन बिंदी लगाई, ए आर का पावर के माइनस वन। अब यहाँ नेक्स्ट इस डब्बे में क्या आ गया वो बता देगा, उसको मैं मान जाऊंगा, उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, सबके पहले ए तो चिपका हुआ है, ए तो चिपका हुआ है ही, आर भी है, तो आर का पावर इंक्रीज हो रहा है, आर का पावर 1 है, आर का पावर 2, आर का पावर के माइनस वन, तो के माइनस वन से एक बड़ा के होता है, ये आपको आगे दिस इज। अब ये वाला जो मसाला है इसका वैल्यू ये यहां से पकड़ के लाओ, आप अंडरलाइन मत करना, मैंने आपको समझाने के लिए नोटबुक में मत करना, ठीक है, मीटर राउंड का आंसर। इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं आज आइडिया, क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू आर रेस टू के माइनस वन बाई आर माइनस वन प्लस ए आर के। आंसर क्या आएगा आपका, व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर आएगा ये वाला, ए आएगा, आर का पावर के प्लस वन आएगा, माइनस वन फ्री का आएगा बाई आर माइनस वन, ये वाली चोरी वाली बात है, ओके, दिस विल बी योर आंसर। यहां पे क्या करेंगे आप, माइनस वन फ्री में, ऑलराइट, वो फ्री का आप चिंता मत करो, अभी आप चाहो तो ए कॉमन ले लो, यू कैन टेक ए कॉमन है, मैं अगर ऐसा करूं ए कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले, अंदर क्या है, आर का पावर के माइनस वन प्लस आर रेस टू के आया ना, इसमें ए कॉमन है, कॉमन है, वेरी गुड, ए कॉमन है तो क्या आया, ए कॉमन है, इधर क्या बचा, आर रेस टू के माइनस वन बाई आर बचा है, ये माइनस वन नीचे है, पावर में नहीं है, आर का थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं, बाई आर आया, व्हाट इज हियर, इधर क्या आया है, आर एस टू के आया। अब देखो ए तो चाहिए ना, ए तो वैसे ही चाहिए, ए चाहिए, ए लिख दिया मैंने, आर अभी आप एलसीएम लो, टेक एलसीएम, आर ऊपर आर एस टू के माइनस वन प्लस यहां क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग हियर, आर एस टू के माइनस वन आया है, देखो बच्चों, फिर क्या हो गया, इसको इसे क्या है, क्या आ गया आपका, आर एस टू के इंटू आर आ गया, ये आर एस टू के इंटू आर आ गया। अब यहां क्या हो गया, आर एस टू के आर प्लस वन हो गया, आर एस टू के आर प्लस वन हो गया, What happened? Something went wrong here. Something went wrong. चेक करते क्या हुआ, क्या हुआ, पी एन ठीक है, पी के भी ठीक है, यहाँ पे आपका पी के प्लस वन ये लिख दिया, एक ज्यादा हो गया, फिर इसकी जगह वैल्यू आपने ए आर का पावर के माइनस आर, ओहो आर माइनस वन, आर माइनस वन है, फिर लिखना आगे फ्रॉम वन, ये किधर से मिला, फ्रॉम वन, वेरी गुड, ये भाई, तो अभी क्या हुआ, इधर आर माइनस वन बच गया, ओके, देख लो, मिस्टेक, एलसीएम इज आर माइनस वन, यहां होगा, आर माइनस वन को आर की के से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, आर माइनस वन को आर एस टू के से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार ऐसे लिखा, आर एस टू के इंटू आर माइनस वन, अब आपको समझ आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ये क्या आर एस टू के, देखिए आपका आंसर आ गया है, आंसर आ गया है, उधर लिख देते कोई दिक्कत नहीं, इसको आर एस टू के इंटू ये आर का पावर वन है ना, इधर लिख देते चलेगा, ए बाहर पड़ा है, विजिबल, आर माइनस वन, इधर क्या होगा, आर एस टू के इंटू आर, आर एस टू के इंटू आर में इसको आर एस टू के प्लस वन लिख दूं,
ये क्योंकि इसका पावर भी 1 है ना, r रेज टू k प्लस 1 एंड माइनस r रेज टू k माइनस ओ दिस r रेज टू k r माइनस r रेज टू k हो गया बाई r माइनस 1 खा गया इसको, ये खा गया a इंटू आर रेज टू k प्लस 1 माइनस 1। अभी इसको थोड़ा सजा देते हैं, a इंटू आर रेज टू k प्लस 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये चाहिए था ना आर माइनस, फिर लिखना हेंस प्रूव हो गया। देयरफॉर पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स विजिबल और नॉट, hence pk plus 1 is true whenever pk is true, therefore the statement pn is true for all natural numbers n। ऑलराइट, नोट करना, प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए आपको। थर्ड इन क्वेश्चन जस्ट प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट है 1 plus 3 by 1, 1 plus 5 by 4, 1 plus 7 by 9, 1 plus 2 n plus 1 by n स्क्वायर। आपको पैटर्न ऑल्टर करना है, कुछ नहीं करना। अब आदत इतनी पड़ गई आपकी, n की जगह मैंने k लिख दिया, pk लिख दिया, pn लिख दिया, p1 आप लोग कर देना। आपको अभी दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो ये जो pk प्लस 1 का लास्ट फैक्टर क्या होगा, n आपका चोरी का माल क्या है, चोरी का माल या k प्लस 1 है, आपका आंसर आना चाहिए k प्लस 2 होल। आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए k प्लस 2 का होल स्क्वायर मिलना चाहिए, ये आपका आंसर है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर है k प्लस 2 होल स्क्वायर। तो मैंने ये पूरा यहाँ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। आप मुझे नेक्स्ट वाला बताइए, क्योंकि सभी ब्रैकेट में 1 फ्री का आ रहा है। अब नीचे क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, k स्क्वायर, तो एक अगले वाले का नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो k स्क्वायर का मतलब नीचे तो आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर होगा। ऊपर क्या हो रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 2 बढ़ रहा है ना, 3 5, 3 में 2 मिला 5, 5 में तो 7। आपको कोई बोलते हैं इसके बाद क्या होगा, 1 प्लस 9 बाई 16 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके नेक्स्ट वाला होगा 1 प्लस 9 बाई 16, क्योंकि नीचे नेचुरल नंबर की स्क्वायर है, इसने बता दिया n स्क्वायर। तो यहां ऊपर क्या होगा, 2 बढ़ रहा है, तो यार इससे 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, 2k प्लस 3 होगा, 2k प्लस 3। समझ आया। अब बच्चों देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये जो मसाला है इसके बराबर है, किसके, इसके बराबर। तो मैं इसकी जगह k प्लस 1 होल इसको डाल दूं, इक्वल आई विल सिंपली राइट k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इंटू में, इस बार इंटू में है, ये इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया। थोड़ा मैं डिजाइन चेंज कर दूं, अलर्ट जरूरत भी नहीं है। 1 प्लस 2k प्लस 3, और इफ आई राइट स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, 1 प्लस दिस विल बी 2k प्लस 3 बाई k प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर अभी आपका आने ही वाला है। अब आप नीचे क्या है, k प्लस 1 स्क्वायर, इसको अभी मत काटना, इसको अभी मत काटना। अभी जिसने बच्चे ने काट दिया तो अपना सिर बेंच पे पटक लेना। टेक एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम हियर, ब्रैकेट का अंदर एलसीएम क्या होगा, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम है। ऊपर क्या आएगा, बाई 1 क्या आपको मिला, k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 बच्चों। अब ये तो मार डाला रे इसने जिसको, तो मैं क्या लिखूं, ये खत्म है। k ब्रैकेट खोली, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड प्लस 2k प्लस 3। आपके पास क्या है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 है, तो ये क्या, ये k प्लस 2 होल स्क्वायर है ना, बोलो है ना, बोलो है ना। पेज 89 लास्ट 3 लाइन्स, आपका आंसर आ गया, एंड प्रूव। ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था बच्चों। तो अभी इस वीडियो का पार्ट 1 में अभी यही खत्म करता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।